आज मैं आपसे तीन ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं जो पहली नज़र में तो अलग अलग लगती हैं, लेकिन रियलिटी में एक दूसरे से बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं। पहली चीज़, क्या सचमुच आने वाले वर्षों में निफ्टी से ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप्स में बनेगा? दूसरी चीज़, क्या यूएस इंडिया ट्रेड डील भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है या एक नया रिस्क का चैप्टर खुलेगा इस ट्रेड डील के बाद? और तीसरी चीज़, क्या आज के निवेशक एक ही सोच से चिपके रहकर पैसा बना पाएंगे या उन्हें लगातार अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा बदलती सिचुएशन के हिसाब से? तो दोस्तों, आज का वीडियो केवल स्टॉक्स के बारे में नहीं है, ये वीडियो एक माइंडसेट के बारे में है, क्योंकि मार्केट में केवल सही होना सफिशिएंट नहीं है, सही समय पे सही चीज़ पर ध्यान देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड ओवर अगर हम स्टॉक मार्केट को देखें तो ज़्यादातर कंट्रीज़ के स्टॉक मार्केट में बुल रन चल रहा था पिछले कुछ 4-5-6 महीने में। अगर आप केवल इंडियन मार्केट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन अगर आप ग्लोबल पिक्चर देखेंगे तो आपको एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई देगी। पिछले 1.5 से 2 वर्षों में दुनिया के अधिकांश इक्विटी मार्केट्स ने स्पेक्टैकुलर परफॉर्मेंस दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ज़रूर कुछ सेक्टर्स को एक्स्ट्रा बूस्ट मिला है, लेकिन पूरी रैली का कारण केवल एआई नहीं है। ये एक ब्रॉड बेस्ड ग्लोबल बुल मार्केट रहा है पिछले 1-1.5 साल का। यानी दुनिया के कई ऐसे देशों में भी मार्केट ऊपर गया है जिनका एआई एक्सपोजर काफ़ी कम था। इसलिए हमें एक बहुत बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ को एक ही कारण से जोड़ देना गलत होगा। मार्केट कभी भी एक रीज़न से नहीं चलता है, उसके पीछे बहुत सारे फोर्सेस एक साथ काम करते हैं। पहली चीज़ तो ये समझने की ज़रूरत है। अब दूसरी बात कि इंडिया पीछे क्यों रह गया? पिछले 1.5-2 साल से इंडियन स्टॉक मार्केट वहीं का वहीं घूम रहा है। अब सवाल आता है कि अगर दुनिया इतनी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी स्टॉक मार्केट के फील्ड में, तो भारत कुछ समय से रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस फेज क्यों दिखा रहा था? बहुत लोग इसका कारण जियोपॉलिटिकल टेंशन को मानते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। इसके पीछे 3 मेन रीज़न हैं। पहला, कॉरपोरेट अर्निंग्स जो एक्सपेक्टेशन थी उतनी तेज़ी कॉरपोरेट अर्निंग्स में नहीं आई, उनके बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं हुई, उनके रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट नहीं हुई, उनके विज़न में रिफ्लेक्ट नहीं हुई। दूसरा, जीडीपी ग्रोथ ने भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट पैदा नहीं किया इंडियन स्टॉक मार्केट में। और तीसरा, रुपी लगातार प्रेशर में रहा। इन 3 कारणों ने मिलकर भारतीय बाजार को कमज़ोर बनाया। और ये समस्या किसी एक महीने की नहीं है, ये कई क्वार्टर से ये चीज़ें एक्यूमुलेट करती गई। अब अगर वेस्ट एशिया का टेंशन कम होता है तो क्या होगा? मान लीजिए जियोपॉलिटिकल टेंशन, जैसे ये साइन हो रही है, ट्रीटीज़ हो जाती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स कम हो जाते हैं, तो क्या इससे मार्केट में रिलीफ रैली आ जाएगी? जवाब है हाँ, आएगी, लेकिन ये स्थायी नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट की आदत है कि एक चिंता खत्म होती है, दूसरी चिंता शुरू हो जाती है। आज जियोपॉलिटिकल रिस्क है, कल ट्रेड डील रिस्क हो जाएगा, परसों फिस्कल डेफिसिट न्यूज़ में आ जाएगा, फिर करेंसी चर्चा में आ जाएगी। मार्केट कभी भी टेंशन फ्री नहीं होता है, और जो इन्वेस्टर्स परफेक्ट सिचुएशन का इंतज़ार करते हैं वे अक्सर अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। अब सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो प्रेजेंटली है, यूएस इंडिया ट्रेड डील, हम उस मुद्दे पे आते हैं जिस पर शायद अभी सफिशिएंट डिस्कशन नहीं हो रहा है इस ट्रीटी के इन्फ्लुएंस में, और वो यूएस ईरान वॉर के कारण ये मुद्दा थोड़ा सा दब सा गया है, यूएस इंडिया ट्रेड डील। लेकिन ये आने वाले वर्षों का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो आने वाले वर्षों में स्टॉक मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड कर सकता है।
अमेरिका चाहता है कि भारत उससे ज़्यादा परचेज करे। क्या क्या परचेज करे? एनर्जी, डिफेंस इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स। कई क्षेत्रों में अमेरिका अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है, और अगर भारत लगातार ज़्यादा इंपोर्ट करता है तो भारत का ट्रेड सरप्लस कम हो सकता है। अगर ट्रेड सरप्लस कम होता है तो उसके रिपल इफेक्ट कई जगह दिखाई देंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट पर, बैलेंस ऑफ पेमेंट पर, और अल्टीमेटली रुपी प्रेशर में आएगा। अब रुपया इंपॉर्टेंट क्यों है इतना? बहुत से लोग केवल निफ्टी देखते हैं, लेकिन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स करेंसी को भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि करेंसी पूरी इकोनॉमी का थर्मोमीटर है, टेम्परेचर नापता है। अगर रुपया लगातार कमज़ोर होता जाता है तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इन्फ्लुएंस हो सकता है, और इसलिए केवल स्टॉक मार्केट देखना सफिशिएंट नहीं है। पूरी इकोनॉमिक मशीन को समझना ज़रूरी है, उसके हर कंपोनेंट को समझना ज़रूरी है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डायनामिक्स बहुत तेज़ी से बदलते हैं, और एक दिलचस्प ट्रेंड दिखाई दे रहा है। कुछ कैटेगरीज में अमेरिका से भारत के इंपोर्ट्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन उसी समय भारत के एक्सपोर्ट्स कुछ क्षेत्रों में कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। ये ट्रेंड अगर लंबे समय तक चलता है तो हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि मजबूत इकोनॉमी वही होती है जो केवल कंज्यूम ना करे, बल्कि ग्लोबल कंपटीशन दे दूसरे देशों को, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट्स हों हमारे देश के। अब हम उस बात पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन, स्मॉल कैप्स। जो स्टेटमेंट मैंने शुरू में दिया, स्मॉल कैप्स पे आपको दाव लगाना है या सिर्फ निफ्टी तक हमें अपना ज़्यादा फोकस रखना है? क्या लार्ज कैप खत्म हो गए हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं, लार्ज कैप का अपना रोल है। इसका अर्थ यह है कि वेल्थ क्रिएशन का बड़ा हिस्सा कई बार इकोनॉमी के छोटे खिलाड़ियों से आता है। बड़ी कंपनियां स्टेबल होती हैं, स्थिर होती हैं, धीरे धीरे चलती हैं, लेकिन एक्सप्लोसिव ग्रोथ अक्सर छोटी कंपनियों में दिखाई देती है। लेकिन स्मॉल कैप में खतरा भी उतना ही बड़ा होता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, स्मॉल कैप कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, ये हाई रिस्क कैटेगरी है। यहाँ 100%, 200%, 300% रिटर्न पॉसिबल है, लेकिन 70% का फॉल भी पॉसिबल है, या 100% का डिप्लीशन भी पॉसिबल है। इसलिए केवल नाम देखकर इन्वेस्ट नहीं करना है, क्वालिटी पे फोकस करना है। मेरा एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी है हमारे चैनल पे कि कैसे आपको स्मॉल कैप्स फिल्टर करने हैं, कैसे सेलेक्ट करना है। आपको मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए, क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, डेट पे ध्यान देना चाहिए, कैश फ्लो पर ध्यान देना चाहिए, और वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन पर तो ध्यान देना ही देना है। अब सबसे बड़ी सीख ये है कि फ्लेक्सिबल इन्वेस्टर आपको बनना है, ये नहीं कि रिजिड बन के बैठे रहे। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, मार्केट में रिजिड लोग लंबे समय तक सक्सेसफुल नहीं होते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमेशा बुलिश रहेगा तो एक दिन मुश्किल में फंसेगा, अगर कोई व्यक्ति हमेशा बेयरिश रहेगा तो भी वो अपॉर्चुनिटी खोता रहेगा। तो अगर कोई केवल एक सेक्टर से प्यार करेगा तो वो इवेंचुअली नुकसान उठाएगा। सक्सेसफुल इन्वेस्टर हमेशा ही फ्लेक्सिबल होते हैं, वे समय के साथ बदलते हैं, सीखते रहते हैं। वी शुड ऑलवेज बी ओपन टू लर्निंग। कभी ये ईगो नहीं आना चाहिए कि हम तो मार्केट के मास्टर बन चुके हैं। वे अपनी राय बदलने से भी नहीं डरते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में कई बार लिखा जाता है कि आपने इतने दिनों पहले तो ये कहा था मार्केट के बारे में। भाई, आई एम नॉट ऑल माइटी हु नोज एवरीथिंग अबाउट मार्केट। मैं अपनी सीमित जानकारी में जो चीज़ें मुझे नज़र आती हैं अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, और पूरे डिस्क्लेमर के साथ, मैं ये कहीं भी दावा नहीं करता हूं कि मैं 100% किसी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में सही हूं, किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में सही हूं। अपनी सीमित जानकारी में जो कैलकुलेशंस मुझे नज़र आते हैं, अपने अनुभव के बेसिस पे मैं अपनी राय देता हूं, और पूरी डिस्क्लेमर के साथ कि कहीं से मैं आई एम जस्ट रेडी टू गो रॉन्ग। ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा ही सही हूं, और आपको भी ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि अगर मैं अपनी कोई राय दे रहा हूं तो वो 100% सही नहीं होगी। आपको अपने कैलकुलेशंस करने हैं। मैं बस अपना ओपिनियन दे रहा हूं कि आप उसको अपनी स्टडी का हिस्सा बनाएं, कहीं से ब्लाइंडली कॉपी ना करें,
कहीं से आप ये ना समझे कि मैंने जो चीज़ कह दी वो होगी ही होगी, मैं कहीं से ये दावा नहीं करता हूं, इसलिए इस डिस्क्लेमर को आप पूरी तरह समझ जाएं। मैं बस अपना ओपिनियन देता हूं किसी सेक्टर के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में या किसी स्टॉक के बारे में। तो इस चीज़ को आप पूरी तरह ध्यान में रखें। जब भी आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, यू शुड बी फुल्ली अवेयर दैट आई एम फ्री टू गो रॉन्ग। अगर मैं गलत होता हूं, उसमें जो नुकसान होगा मेरी पोर्टफोलियो में, उसको सहने के लिए मैं तो तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन, इट्स योर ओन मनी एंड यू हैव टू इन्वेस्ट इट इन द वे यू विश टू इन्वेस्ट। और उसके जो रिपरकशंस होंगे वो भी सिर्फ आपको ही भुगतने पड़ेंगे, उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं हो सकता है। मैं बस कोशिश कर सकता हूं कि अपने ओपिनियन आप तक पहुंचाऊं, वो ओपिनियन गलत भी हो सकते हैं। अब निवेशक की सबसे बड़ी गलती, बहुत लोग अपनी पहचान मार्केट व्यू से जोड़ लेते हैं। वे कहते हैं कि मैं हमेशा आईटी में इन्वेस्टेड हूं, कोई कह रहा है आईटी बढ़ेगा, कोई कह रहा है आईटी गिरेगा, या कोई कहता है मैं तो बस गोल्ड में इन्वेस्टेड हूं, मैं हमेशा बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टेड हूं। और यहीं गलती शुरू हो जाती है। आपका काम किसी सेक्टर से शादी कर लेना नहीं है, आपका काम कैपिटल एलोकेशन करना है, आपका काम डाइवर्सिफिकेशन करना है। जहां अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना आपका काम है, वहां जाना है। जहां रिस्क बढ़ रहा है वहां से सावधान होना आपका काम है, वहां निकलना आपका काम है। अगले 5 वर्षों का अगर होराइजन विजन देखें, मैं 5 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होगी। पहली, जो अभी डिसाइड करेंगी स्टॉक मार्केट का डायरेक्शन, यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशन। दूसरा, रुपी का डायरेक्शन, इंडियन करेंसी का डायरेक्शन। थर्ड, कॉरपोरेट अर्निंग्स, इंडियन कंपनी की कॉरपोरेट अर्निंग्स जो रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगी। चौथी, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस इंडियन कंपनीज की। और पांचवी, क्वालिटी स्मॉल कैप्स, कितनी सारी अच्छी क्वालिटी की स्मॉल कैप्स निकल रही हैं इंडियन मार्केट से। जो इन्वेस्टर इन 5 चीज़ों पे नज़र रखेंगे वो दूसरों से एक कदम आगे रहेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो की समरी बहुत सिंपल है। केवल निफ्टी देखकर अपना फ्यूचर डिसाइड मत कीजिए, स्टॉक मार्केट का फ्यूचर प्रेडिक्ट मत कीजिए। केवल हेडलाइंस देखकर डरिए मत कि आज मार्केट क्रैश कर गया, आज मार्केट बढ़ गया। केवल एक सेक्टर से प्यार मत कीजिए, केवल एक विचारधारा से चिपकिए भी मत। दुनिया तेजी से बदल रही है, हर रोज न्यूज़ बदल रहे हैं, हर रोज डायनेमिक्स बदल रहे हैं। ट्रंप साहब को बदलते देर नहीं लगती है। जब यूएस का प्रेसिडेंट इतनी तेजी से बदल सकता है, अडाप्ट कर सकता है अपने फायदे के लिए, तो आप क्यों नहीं चेंज कर सकते अपने ओपिनियन को? स्टॉक मार्केट में सरवाइव वही करेगा जो फ्लेक्सिबल रहेगा। यू शुड ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल इन योर ओपिनियन। ग्लोबल ट्रेड बदल रहा है, जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, करेंसीज बदल रही हैं, करेंसीज की वैल्यूएशन बदल रही है, अपॉर्चुनिटीज भी बदल रही है। ऐसे समय में सबसे बड़ी स्किल स्टॉक पिकिंग नहीं है, सबसे बड़ी स्किल है आपकी अडैप्टेबिलिटी। याद रखिए, मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा हमेशा सबसे इंटेलिजेंट लोग नहीं बनाते हैं, बल्कि वे लोग बनाते हैं जो समय के साथ खुद को बदलना जानते हैं। सो इट्स द प्राइमरी requisite that you should be flexible so that you can always grab the opportunities available in stock market. दोस्तों, उम्मीद है कुछ इंसाइट मिली होगी आपको स्टॉक मार्केट के बारे में। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी इंसाइटफुल वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।